दोस्तों लोकसभा चुनाव की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। लोकसभा चुनाव को लेकर दावे भी शुरू हो चुके हैं। हर पार्टी अपने अपने दावे कर रही है कि हम इतनी सीटें जीतने जा रहे हैं, हम उतनी सीटें जीतने जा रहे हैं। आप प्रधानमंत्री मोदी जी को ही देख लीजिए दोस्तों, संसद में खड़े होकर उन्होंने कहा कि हम 370 सीटें जीतने जा रहे हैं। और यह आंकड़ा उन्होंने सिर्फ बीजेपी का बताया कि पूरे देश भर में बीजेपी 370 सीटें लाने जा रही है। 400 पार की बात तो उन्होंने नहीं कही, लेकिन 370 कहकर दोस्तों उन्होंने ईवीएम पर सवाल जो है कहीं ना कहीं खड़े कर दिए। अब चलिए ईवीएम जो है वो तो देखी जाएगी, उसको सेट किया गया है नहीं किया गया है ये तो अंत में पता चल ही जाएगा। लेकिन फिलहाल जो सर्वे सामने आ रहा है दोस्तों, उसमें न प्रधानमंत्री जी का जादू दिख रहा है, न बीजेपी का जादू दिख रहा है, न किसी और पार्टी का जादू दिख रहा है। बस आप ये समझ लीजिए कि एनडीए के गठबंधन वाली जितनी भी पार्टियां हैं दोस्तों, उनको इस सर्वे से धक्का लगने वाला है। 2024 चुनाव से पहले इंडिया टुडे ने मूड ऑफ द नेशन सर्वे कर दिया है और वो जो सर्वे सामने आया है उसमें आंकड़े चौंकाने वाले हैं। जी हाँ, तमिलनाडु से लेकर केरल तक और बंगाल से लेकर महाराष्ट्र तक भारतीय जनता पार्टी को भारी नुकसान होने जा रहा है। मैं आपको बकायदा आंकड़ों के साथ इस खबर में बताने वाली हूं कि हालत कितनी ज्यादा खराब होने वाली है दोस्तों बीजेपी की। बताऊंगी इस खबर में, आखिर तक बने रहिए। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी कंटाप। दोस्तों थोड़े समय पहले कई राज्यों के सर्वे आए सामने और कई राज्यों के जो सर्वे हैं वो सामने आए भी और भारतीय जनता पार्टी जो है 5 राज्यों में अधिकतर राज्यों को जीत गई। जबकि उन राज्यों में हमारे देश के बड़े बड़े मीडिया चैनल्स के जो सर्वे थे उन्होंने सर्वे करके बताया था कि बीजेपी को किस सीट पर कितना नुकसान होने जा रहा है। अब अगर उस सर्वे के लिहाज से देखेंगे तो इन चैनल्स के सर्वे पर भरोसा करने लायक नहीं है। लेकिन अब क्योंकि सर्वे सामने आ गया है और खुद ही इतने बड़े बड़े मीडिया संस्थान, जिनको आप गोदी मीडिया भी कह सकते हैं, जब वही बीजेपी की हार का ऐलान कर रहे हैं तो भला हम आपसे कैसे छुपा सकते हैं। तो आपको बताते हैं दोस्तों कि सर्वे क्या है और सर्वे क्या कहता है। आपकी स्क्रीन पर बिना देर किए मैं आपको वो सर्वे दिखा रही हूं जिसका कहना है कि बंगाल और महाराष्ट्र में सिर्फ टक्कर है। अगर बात की जाए तमिलनाडु की और बात की जाए केरल की, तो तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों में विपक्ष यानी इंडिया गठबंधन कह सकते हैं आप, क्लीन स्वीप करने जा रहा है। क्लीन स्वीप मतलब भाजपा की 1 से 2 सीटें भी वहां पर नहीं आने वाली है दोस्तों। तमिलनाडु में हाल ही में गठबंधन टूटा बीजेपी का, वहां तो नुकसान देखिए भारी हुआ ही। अब भारतीय जनता पार्टी एक अहम 2 राज्य जहां पर बहुत ही कोशिश की जा रही है कि कुछ भी करके उन राज्यों का दौरा करके किसी तरीके से वहां पर वोटों की जो राजनीति है वो की जा सके चुनाव से पहले, लेकिन अब वो भी संभव होती नजर नहीं आ रही है। अगर ये सर्वे दोस्तों सच साबित होता है तो दक्षिण से ये भारतीय जनता पार्टी का अंतिम दौर साबित हो जाएगा, ये इस सर्वे में कहा गया है। अब सर्वे क्या क्या कहता है ये आपको बता देते हैं। पहली बात तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और गोवा में बीजेपी को विपक्षी दलों से कड़ी टक्कर मिल सकती है। केरल और तमिलनाडु में विपक्षी दल क्लीन स्वीप कर सकते हैं, यानी इन राज्यों में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को कोई सीट नहीं मिलने की संभावना है। महाराष्ट्र में टीएमसी और बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला हो सकता है। इंडिया टुडे सी वोटर के मूड ऑफ द नेशन सर्वे के मुताबिक टीएमसी को इस बार 22 सीटें मिल सकती है और बीजेपी को 19 सीटें मिल सकती है दोस्तों। 19 सीटें जीतकर उसे अपने प्रदर्शन में जो है ये बढ़ावा मिल सकता है। आप कह सकते हैं कि वो जो सीटें जीतने की वो बात कर रही थी कि पहले जितनी सीटें आई थी, कहा जाएगा कि भाई हमारी उतनी ही उससे ज्यादा सीटें आई है। अगर 17 से 18 और 18 से 19 पे पहुंच जाती है बीजेपी तो हो सकता है कि एक आध सीट बढ़ाकर जो है दिखाया जाएगा और पूरा प्रोजेक्ट किया जाएगा कि बीजेपी ने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया है। टीएमसी की 22 सीटें आती हुई नजर आ रही है और बीजेपी की कुल जो सीटें हैं 19 सीटें आती हुई नजर आ रही है दोस्तों। कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है, वाम पार्टियों को फिर से कोई सीट मिलने के आसार नहीं है। ये मूड है पश्चिम बंगाल का। अब पश्चिम बंगाल के अलावा अगर बात की जाए महाराष्ट्र की, देखिए पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा सीटें हैं। बीजेपी को 40% वोट शेयर हासिल करने का अनुमान है। 2019 के समान होगा ये वोट शेयर। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को 53% वोट शेयर मिलने का संभावना है, जो 2019 से 4% कम है। यानी पहले उनको 57% तकरीबन मिला था, अब उसमें घटौती हुई है।
वो 53% पर आकर अटक जाएगा, ऐसा इस सर्वे का कहना है। अन्य को 7% वोट मिल सकते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी तृणमूल कांग्रेस जो है और बीजेपी के बीच दोस्तों कांटे की टक्कर देखने को मिली थी। तब भाजपा ने 18 सीटें हासिल की थी, जबकि तृणमूल 22 सीटों के साथ सत्ता पर कायम रही। कांग्रेस को 2 सीटें मिली थी। अब इंडिया टुडे मूड ऑफ द नेशन सर्वे की अगर बात की जाए तो 2024 का जो संस्करण है वो सभी लोकसभा सीटों पर 35,801 उत्तरदाताओं के सर्वेक्षण पर आधारित है। यानी इस पूरे सर्वेक्षण में तकरीबन 35,801 लोगों से उनके परामर्श लिए गए हैं, उनकी जानकारी ली गई है कि आप किसको जानना चाहते हैं, आप किसको चुनना चाहते हैं, ये सब कुछ पूछा गया है। सर्वेक्षण 15 दिसंबर 2023 और 28 जनवरी 2024 के बीच किया गया था। कुछ हफ्तों में हालिया राजनीतिक घटनाक्रम और गठबंधन अंक गणित में परिणामी बदलावों को ध्यान में नहीं रखा गया है। यानी अभी जो कुछ हुआ है उसको इसमें ऐड नहीं किया गया है। दोस्तों अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। ये तो हुई पश्चिम बंगाल की बात। अब आते हैं महाराष्ट्र पर। सर्वे के मुताबिक महाराष्ट्र में अगर आज चुनाव हो जाए तो महाविकास आघाड़ी का पलड़ा भारी रह सकता है। विपक्षी गठबंधन 48 में 26 सीटें जीत सकता है, 48 में से, और इसमें से कांग्रेस को 12, शिवसेना, उद्धव, एनसीपी, शरद पवार को 14 सीटें मिल सकती है। बीजेपी गठबंधन को 22 सीटें मिल सकती है। बीजेपी गठबंधन को 40.5% वोट शेयर मिल सकता है। कांग्रेस गठबंधन को 44.5% वोट मिल सकता है। 2019 के चुनावों में 41 सीटें एनडीए ने जीती थी, 22 सीटें बीजेपी ने जीती थी, 19 सीटें शिवसेना ने जीती थी। कांग्रेस और एनसीपी को 6 सीटों पर जीत हासिल हुई थी और ओवैसी की पार्टी को भी 1 सीट पर जीत मिली थी। अगर बात करेंगे गोवा में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है दोस्तों। बावजूद इसके वहां लोकसभा की जो सीटें हैं वो 2 हैं। 2 लोकसभा सीटों में से 1 बीजेपी के खाते में नजर आ रही है और 1 कांग्रेस के खाते में नजर आ रही है। अगर वोट फीसदी की बात की जाए तो कांग्रेस का बढ़ता नजर आ रहा है। बीजेपी को 37.1% वोट मिल सकते हैं गोवा में और कांग्रेस को 47% वोट मिल सकते हैं। आम आदमी पार्टी को 8% वोट मिलने का अनुमान है। केरल और तमिलनाडु का सर्वे अगर बात की जाए तो वो चौंकाने वाला है, क्योंकि बीजेपी यहां दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है दोस्तों। केरल में कांग्रेस गठबंधन को 18 सीटें मिल सकती है, जबकि लेफ्ट गठबंधन 2 सीटों पर सिमट सकता है। बीजेपी को 16.5%, कांग्रेस गठबंधन को 45.7%, लेफ्ट गठबंधन को 32.3% और अन्य के खाते में 5.5% वोट जा सकते हैं। तमिलनाडु की बात की जाए डीएमके की तो उसको 31 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस के खाते में 8 सीटें जा सकती है। तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें हैं दोस्तों, जिनमें से 31 सीटें अगर डीएमके को मिलती नजर आ रही है तो ये बड़ा आंकड़ा है। मतलब तमिलनाडु में भाजपा तो क्या बाकी के दलों का भी वर्चस्व जो है बहुत कमजोर पड़ जाएगा। अगर आप ध्यान से गौर से देखेंगे कि डीएमके को 39 सीटों में से 31 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं बात की जाए पिछले लोकसभा चुनाव में सीएम स्टालिन की पार्टी डीएमके के दोस्तों तो पहले 24 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 8 मिली थी, एआईडीएमके को 1 मिली थी, लेफ्ट को 4 और अन्य के खाते में 2 सीटें आई थी। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रदर्शन डीएमके का बहुत बेहतरीन रह सकता है इस चुनाव में। 24 से 31 का आंकड़ा तय करना, सफर तय करना दोस्तों, ये आम बात नहीं होती है, बहुत मुश्किल बात होती है। अगर 31 तक का आंकड़ा, सीटों का आंकड़ा तय कर लेते हैं डीएमके, एमके स्टालिन, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। इसके अलावा एक बात भी सोचिए, जैसा मैंने कहा 39 सीटों में से 31 सीटें लाना, ये भी बहुत बड़ी बात होगी। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जो चुनावी सर्वे मूड ऑफ द नेशन जो इंडिया टुडे ने जारी किया है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किल की घड़ी लेकर आया है दोस्तों। भाजपा के गलियारों में सन्नाटा पसरा हुआ है या नहीं, इस बात को आप समझ सकते हैं। अब इंडिया टुडे का क्या होगा, जिसने इतना बड़ा सर्वे जारी कर दिया और भाजपा की मतलब आप समझ लीजिए कि बोलती बंद कर दी है। देखने वाली बात होगी कि बीजेपी इस सर्वे पर कुछ कह पाती है या नहीं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।